ना सरकार, मैं आपकी कनीज, आपकी अदना सी मुरीद नहीं। आपकी मोहब्बत, आपकी बीवी, आपकी बेटी की मां, जुमला मुकम्मल करो मलका। वो मलकाज़ादी जिसे उसके अपने शौहर ने पीरी मुरीदी बचाने की खातिर घर में मुलाजमा बनाकर रखा है, जिसकी बेटी किसी खादिमा की तरह अपने बाप के घर में रहती है और कभी ना आने वाले अपने बाप का इंतजार कर रही है। बहुत बोझ है मेरे दिल पे। इसे पियो, मेरा हुक्म है ये। काली, ये बात अपने दिल की कब्र में दफन कर दो और दरवाजा बंद करके उल्टे पैरों वापस चले जाओ। बताया सरकार को कि चौधरी इस्माइल आया बैठा है? नहीं। क्या अम्मा काली, इतना बड़ा आदमी है, तुम बताओ तो सही सरकार को। चलो मैं खुद ही बता देती हूँ। कह रहो सरकार आराम कर रहे हैं, तुम चौधरी इस्माइल से किलवा भेजो, किसी और वक्त आ जाए। मना कर दूं, वो भी चौधरी इस्माइल को? सरकार गुस्सा ना हो। नहीं होंगे गुस्सा, तू जा यहां से। मलका, ओ मलका, पता नहीं कहाँ मर गई। ए अदब से, मेहमान है हमारी। मेहमान कैसी? हमारे जैसी तो है। ऊपर शीशे वाले कमरे की सफाई कर रही है, मत बुलाओ उसे, जा। बंद करो किरचियां चुनना, हाथ जख्मी हो जाएंगे। ये काम इतना अच्छा लगता है कि मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं। लखी महल की जमीन
तो मुझ पे तंग पड़ जाएगी सरकार। इतना तो इख्तियार है मुझे। तुम ऊपर बैठो सोफे पे। नहीं सरकार, यही ठीक हूँ। अरे तुम तो मुझसे ऐसे घबरा रही हो जैसे कोई औरत अकेले में किसी गैर मर्द के साथ बैठी हो। आपको गैर समझने का वादा लिया है बड़ी बीबी मुर्शिद ने। दुनिया से गए हुए लोगों से किए हुए वादे निभाने के लिए दुनिया में मौजूद लोगों को अज़ियतें नहीं दी जाती। आओ आराम से बैठो, ये भी मेरा हुक्म है। पहले एक वादा करें सरकार। चलो, तुमने कुछ तो मांगा, बोलो। ये आपका आखिरी हुक्म होगा। ठीक है, जो हुक्म। ऐसे ना कहें सरकार, क्यों गुनाहगार करते हैं। आराम से बैठो। मैं आराम से हूं सरकार। अजनबियत में कैसा आराम, बेतकल्लुफी में जो सुकून है, जो खुशी है, वो गुरेज में कहाँ। ड्राइवर गाड़ी जल्दी चलाओ। को याद करती है। भाऊ ने बहुत कोशिश की कि उसे आपकी, अपने बाप की, मेरा मतलब है अपने बाप की कमी ना महसूस हो। पर जब भी कोई परेशानी होती, इम्तिहान वगैरह, तो वो अपने बाप को याद करती। पता नहीं क्यों उसे यकीन था कि उसका बाप बहुत ही पढ़ा लिखा और काबिल शख्स होगा। उसे लगता था कि उसके बाप के आते ही उसकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। अभी यहाँ आने के बाद भी मुझसे खफा हो रही थी कि वापस चल। मैं अपने मामू के घर से ही अपने अब्बा को ढूंढ लूंगी।
हर रोज कबीरे से लड़ने के बाद कहती कि आने दे मेरे बाप को, मैं तेरी सारी शिकायतें करूंगी उससे। बाप की छांव घने दरख्त जैसी होती है सरकार। जवान लड़की को उसी ही छांव में पनाह है, उसकी इज्जत उसी ही छांव में महफूज है। काफी आदतें हमारे खानदान की ख्वातीन से मिलती। कितनी अजीब बात है, खून अपना असर कैसे दिखाता है। मैंने खून के असर से कब इनकार किया है सरकार। खून का असर ना होता इस्माइल साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी इस्माइल साहब, आप आ गए हैं? जी मैं ज़रा थका हुआ था। मैं ही शाम को आपकी तरफ चक्कर लगा लेता हूँ। जी मीटिंग्स तो बहुत अच्छी रही हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। ये सब मैं एहराम के लिए ही कर रहा हूँ। आगे की भाग दौड़ तो अब उसी को संभालनी है। ठीक है, मैं शाम को मिलता हूँ तो बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राबेल की इतनी मिस्ड कॉल्स। राबेल बीबी, आप? अम्मा काली, जल्दी से बताओ ताया सरकार किधर है? वो ऊपर है। ऊपर है? अब आप बैठे ना, मैं बुलाती हूँ सरकार को। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इतना वक्त नहीं है। बेबी जी, वो सरकार की तबीयत ठीक नहीं है। किसी की जिंदगी का सवाल है। बेबी जी आप रुके, मैं बुलाकर। सब खुदा का, वो उसे उठाकर ले गया है। मेरी बेटी सरकार, नूरा अफरोज। क्या? सरकार, मेरी बेटी, वो जाना ही नहीं चाह रही थी सरकार। मेरी मुर्शिद ने उसे जबरदस्ती भेज दिया। उसे पहले ही 20 सालों से डर लग रहा था। मेरी बेटी को बचा ले सरकार। फिक्र मत करो, मैं हूं ना, उसका बाप। कुछ नहीं होगा उसे, मैं लेकर आऊंगा उसे। ताया सरकार,
मैंने अभी अभी तुम्हारा मैसेज पढ़ा है। ताया सरकार, कहाँ थे आप? मैं घर से आपको कॉल्स कर रही हूँ। किसी की बेटी को हमारे घर भेजने की क्या जरूरत थी? किसी की बच्ची को अपने घर पे रख के आप कब से भूलने लग गए? आपको नहीं पता ताया सरकार, मैंने सारी रात कैसे गुजारी है, किस तरह उसे बचाया। बेबी मुर्शिद, मेरी बेटी कहाँ होगी इस वक्त? वो तुम्हारी बेटी है, जब वो जाना ही नहीं चाहती थी तो क्यों भेजा उसे हमारे घर? कैसी माँ हो तुम? क्यों छोड़ते हो अपनी बेटियों को हमारे घरों में? मुझे समझ नहीं आती कि उसे भेजा ही क्यों गया, कब ले गया उसे वो? ताया सरकार, कुछ देर पहले ही उसे भेजा था, रास्ते से उठा लिया, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। उसकी इतनी हिम्मत, इतनी खसीस हरकत, ना गिर गया वो, लोगों की इज्जतें महफूज नहीं उसके हाथ। आज मेरी इज्जत रह जाए, देखना उसका क्या हशर करता हूँ। मेरी बेटी सरकार। मेरी भी बेटी। ताया सरकार जल्दी करें, अभी आपने उसे ढूंढना भी है, जल्दी करें। सरकार, ये मर तो नहीं गई? मरी नहीं है, ये जिंदा है, हार मानकर बेहोश हो गई है। इंसान के शिकार में और जानवर के शिकार में यही तो फर्क होता है। जानवर में सख्त ज्यादा होती है, वो अपनी जान बचाने के लिए शिकारी को थका के रख देता है, और इंसान में सख्त कम होती है, वो जल्द ही हार मान जाता है और उसका शिकारी उसे थका के रख देता है। सरकार, आज तो ये हिरनी की तरह भागी है। हिरनी की तरह नहीं, शेरनी की तरह, शेरनी की तरह भागी है ये। जा, पानी ला, इसे होश में लाएं और फिर इसे इतना भगाऊंगा कि ये थक कर हार मान जाएगी और मुझे आकर कहेगी, सरकार, बंदी हाजिर है।
शादाब को कॉल करके पता करो कि राबील बीबी को वो लेकर कहाँ जा रहा है। सरकार, बीबी मुर्शिद कहीं लखी महल तो नहीं चली गई बड़ी सरकार के पास? और नहीं है ताया सरकारी तक, कराची है। तू फोन करके पता करके वो राबील को लेकर कहाँ जा रहा है। सरकार वो फोन नहीं चुक रहा। चल तू बाहर जा। पर वो सरकार फोन कहा ना, बाहर जा। कुछ वक्त के बाद मैं बाहर आता हूं, फिर देखता हूं कि ये यहां से सीधा लखी महल जाती है या हमारे घर। पर सरकार, और अब मैं अपनी छोटी बहन से डरूंगा क्या? अब मेरे सामने ना ये जबान खोलेगी और ना वो। इस तरह अगर हम औरतों से डरते फिरे तो बन चुके हम सरकार। चल जा। तुम मुझसे इस तरह जीत नहीं सकती, इसलिए हार मान लो। वैसे किसी लड़की ने भी आज तक इतना लंबा जहाद नहीं किया जितना तुमने किया है। थक चुकी होगी तुम, थोड़ा आराम कर लो, फिर मरहम पट्टी करके तुम्हें घर ले जाना है। मुझे अम्मा के पास जाना है। वो बीबी मुर्शिद मुझे अपनी बहन के घर भेज रही है। मैं नहीं जाऊंगी अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। इस हालत चाहत में नहीं है। ठीक है, चलो तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास छोड़ आता हूं, लेकिन बात को तुम्हें खुद संभालना होगा। कह देना बहुत ऊंचा उड़ रही थी, गिर गई। हाँ? ऐसे जाने देना होता तो तुम्हें यहाँ लाता ही क्यों? पीर साहब, अबे साले सरकार को बता दो, बड़े सरकार आ गए हैं, जल्दी जाओ। जाने दो, बचाओ, बचाओ मुझे। चीखो, और जोर से चीखो। वो क्या कह रही थी? अब्बा, अम्मा, कबीर। और जोर से चीखो। देखता हूं मैं कौन करता है तुमसे सच्चा प्यार, कौन आता है तुम्हारी मदद को। सरकार, सरकार, बड़े पीर साहब आ गए हैं।
बंदूक नीचे रखो। जी सरकार। और हिलना मत। ताया सरकार। मेरी बेटी है वो, बेटी है वो मेरी। तू घरों तक पहुंच गया, किसी की इज्जत तेरे हाथों महफूज नहीं। जान से मार डालूंगा तुझे, जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। बहुत ढील ले चुका तू। खुदा की कसम, अगर कोई लड़की तेरी फरियाद लेकर आती तो गांव में संसार करवाता तुझे। मगर आज तू मेरे सामने पकड़ा गया है, देख मैं तेरा क्या हासिल करता हूं, क्या हासिल करता हूं। माफ कर देता है सरकार, माफ कर दे। माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? तू मेरी इज्जत से खेले और मैं तुझे माफ कर दूं? वो आपकी बेटी नहीं है, नहीं है आपकी बेटी। बेटी जैसी तो है। आज के बाद किसी की बेटी की तरफ निगाह करने से पहले 100 बार सोचना। इस गांव की हर बेटी मुझे मेरी अपनी बेटी जैसी अजीज है। हर घर की इज्जत मेरी इज्जत है। ये पूरा गांव मेरा खानदान है और मेरे घर में पनाह लेने वाले मेरे घर के अफराद। इन लड़कियों पर हमला मेरी दस्तार पर हमला है। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम्हारा हमारे साथ ताल्लुक खत्म, हर रिश्ता खत्म। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपने भाई का खून तुम्हारी रगों से निकाल बाहर करता, अपने खानदान का खून तुम्हारी रगों से निकाल बाहर करता। अब ना कोई पुराना रिश्ता है ना नया। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। चले जाओ। वो फेर लो है, पर्दा है। मैं ठीक वक्त पर पहुंचा हूं ना बेटा? तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा करम है, तेरा करम, तेरा शुक्र है। ले लो बेटा, चादर ले लो। आपका मरीज कैसे बना जाता है बड़े सरकार? तुम मेरी मुरीद नहीं, मेरी बेटी बन जाओ। क्या एक बार मैं आपको भजी खेलूं? मेरे सब्र को ना और आजमा,
हूँ तेरी गले तो लगा। घुट घुट के कब तक मैं जीती रहूंगी, सीने पे अपने कभी तो सुला। मुझे फिर से कोई नया ख्वाब दे, सवाल हूँ तुझ पे तू जवाब दे। अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। पानी पी लो, अब पानी पी ले। थोड़ा पानी पी लें, हलक गीला कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ठीक करेगा।